अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा जम्मू कश्मीर के पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे पर्यटकों को मारा गया। उसके बाद एक नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, हिमांशी नरवाल का। इनके प्रति लोगों ने हमदर्दी भी दिखाई, इनके पति की इसमें मौत हुई थी तो उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई, लेकिन शांति की अपील की इन्होंने। और शांति की अपील करने की क्या कीमत चुका रही हैं, और हिमांशी को ट्रोल्स ने निशाना आखिर क्यों बनाया जा रहा है, इन्हें क्यों बना रहे हैं वो, इसके बारे में बात करते हैं, हम लोग जानते हैं। और देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए जम्मू कश्मीर आपको देखने को मिलेगा, ये लद्दाख है। 370-35 से हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया था, लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपको विधानसभा देखने को मिलेगी। ये पाकिस्तान है। 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे इससे। तो हम नहीं चाहते हैं कि लोग मुसलमानों या फिर कश्मीरियों के खिलाफ जाएं, हम शांति चाहते हैं और केवल शांति। बेशक हम न्याय चाहते हैं और जिन्होंने गलत किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पत्रकारों के सामने ये बात हिमांशी नरवाल ने कही थी, वही हिमांशी जिन्होंने 22 अप्रैल को हुए पहलगांव हमले में अपने पति भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को खो दिया। 1 मई को विनय नरवाल का 27वां जन्मदिन था और उसी दिन हिमांशी ने यह बयान दिया, लेकिन इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार ट्रोल किया जा रहा है और उन पर अभद्र टिप्पणियां की जा रही हैं, यहां तक कि हिंसा की धमकियां भी दी जा रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया हुआ है। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो नेशनल ह्यूमन जो वुमेन कमीशन है ना, उसकी बात हो रही है, महिला आयोग की। और जहाँ भी महिलाओं के खिलाफ कुछ होता है तो ये आप देखते हैं संज्ञान लेता है, आप समझ रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की बात कर रहा हूं मैं, और इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में। भारतीय संसद द्वारा 1990 में अधिनियम पारित किया गया था। तो अब इस ट्रोलिंग का मामला राष्ट्रीय महिला आयोग तक पहुंच गया है। महिला आयोग ने कहा कि किसी महिला को उसकी वैचारिक अभिव्यक्ति या व्यक्तिगत जीवन के आधार पर ट्रोल करना सही नहीं है। आयोग ने अपने बयान में कहा कि इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत और क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हिमांशी नरवाल को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आप लोगों से कहता हूं कि दुनिया की ध्यान मत रखिए, परवाह मत करिए, क्योंकि ये लोग तो बैठे ही हुए हैं। आप अच्छा करेंगे तो आपकी तारीफ करने लग जाएंगे, उन्हें कुछ आप ऐसा बोलेंगे जो उन्हें पसंद नहीं है, आपकी बुराई करने लग जाएंगे, आपको ट्रोल्स करने लग जाएंगे। आयोग ने कहा किसी भी तरह की सहमति या असहमति को शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के साथ जाहिर किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले पर बीबीसी ने हिमांशी नरवाल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनके परिवार से जुड़े लोगों ने बताया अभी हिमांशी बात करने की स्थिति में नहीं है। और ट्रोलिंग के सहारे ध्रुवीकरण की राजनीति भी हो रही है। हिमांशी के खिलाफ सोशल मीडिया पर चल रहे ट्रोलिंग की सामाजिक कार्यकर्ताओं ने निंदा की है। एक्टिविस्ट कविता कृष्णन कहती हैं कि कुछ दिन पहले तक हिमांशी उनके पति विनय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल थी, लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे थे और इंसाफ की मांग कर रहे थे। आज वही लोग हिमांशी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, उनके देश प्रेम पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका मानना है कि इस पूरी प्रक्रिया का मकसद मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल बनाना है, और इस सब के बीच जब हिमांशी जैसी कोई महिला इस नैरेटिव को खारिज करती है तो वे एक टारगेट बन जाती है। वो कहते हैं कि जेएनयू से जोड़कर उनका नाम उछालने की कोशिश की जा रही है। ऐसा कर उन्हें एक देश विरोधी के रूप में पेश करने का प्रयास किया जा रहा है, जो लंबे समय से दक्षिणपंथी सोशल मीडिया हैंडल्स करते रहे हैं। और महिला आयोग के बयान के बाद ये भी मांग उठी कि जो लोग सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां करते हैं उनका सिर्फ खंडन नहीं बल्कि भड़काऊ बयानबाजी करने वाले हैंडल्स पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। संगठनों ने इस मामले में ऐसे हैंडल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है। ऐसे ही एक संगठन से जुड़ी राजनीतिक विश्लेषक जगमती सागवान इस ट्रोलिंग पर कहती हैं कि बार बार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह की ट्रोलिंग और धमकी भरे बयान सामने आते हैं। इन घटनाओं से यही सवाल उठता है कि क्या हमारे पास हेट स्पीच को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं रह गया, और इसके साथ साथ बड़ी जिम्मेदारी इन प्लेटफॉर्म्स की भी बनती है। एक और आपको बात बता दूं, अब आपके पास सोशल मीडिया है, आपको किसी से कुछ पूछना नहीं है, जो लिखना है लिख दीजिए, और उसी का बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं। मैंने एक बात और कही आपसे कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है, इसमें अगर कोई कहे कि ये जो आतंकी थे, जो दरिंदे थे, जो इंसानियत के हत्यारे थे, एक तरह से वो किसी धर्म के लिए बचाव के लिए काम कर रहे हैं, धर्म के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मुस्लिमों के लिए उन्होंने अच्छा काम कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। अगर वो जम्मू कश्मीर की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
वो किसी के नहीं हो सकते, मैं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वहां आप लोग गए होंगे और आप लोगों ने सुना होगा, तो पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देती है जम्मू कश्मीर के। आप पर्यटन क्षेत्र, पर्यटक नहीं जा रहे हैं वहां घूमने के लिए, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो रहा है? जम्मू कश्मीर को। और वहां आप देखते हैं कि जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, जाकर देखिए सबसे ज्यादा मुस्लिम देखने को मिलते हैं। अब वहां वो लोग नहीं जा रहे तो लोगों को यहाँ खाने के लिए अच्छे से समझ रहे हैं कि बुरी स्थिति है उनकी, और कई इंटरव्यू दे रहे हैं वहां जो मुस्लिम है, जो आप देखिए खच्चर घोड़ों इस तरह के कामों से जुड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि अब हमारे यहाँ खाना मिल पाएगा, हमारे बच्चों को क्या होगा, हमें बड़ी चिंता है, इन लोगों ने गलत किया। तो ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। अलग अलग पार्टी के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी और कार्रवाई की मांग की। शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने नरवाल के लिए लिखा कि उन्हें गालियां दी जा रही हैं, ट्रोल किया जा रहा है, नफरत का शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्हें नफरत की वजह न्याय की मांग की है। वह अपने पति की यादों के साथ जीवन बिताने को मजबूर है और ये बीमार ट्रोल्स उसे और नफरत दे रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के सांसद साकेत गोखले ने भी हिमांशी का समर्थन करते हुए एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। हालांकि ट्रोलिंग के बीच सोशल मीडिया पर ऐसे भी लोग हैं जो हिमांशी के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक्स पर लिखा, ट्विटर पर, विनय नरवाल अमर रहे, हिमांशी नरवाल जिंदाबाद। ये देश विनय और हिमांशी जैसे लोगों की वजह से मजबूत है और ना कि अभद्र ट्रोलर्स की वजह से। कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि इस ट्रोलिंग की वजह से अंततः पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की मंशा ही पूरी हो रही है। हिमांशी के अलावा दूसरे भी बने निशाना। हिमांशी अकेली नहीं है जो ट्रोलिंग का निशाना बनी है। और आप देखेंगे कि पहलगांव हमले के बाद ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा भी ट्रोलिंग का शिकार हुए, और क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम को भारत आने का न्योता दिया था। ये वही है, आप देखेंगे, आप समझ रहे हैं, नीरज चोपड़ा वही है जिनकी लोग तारीफ कर रहे थे। देखिए हर किसी ने टिप्पणी की, सोशल मीडिया पर वायरल थे जब इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आज आप देखिए उन्हीं को लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो इनका ट्रोलर्स पर जो ध्यान नहीं देना चाहिए। एक कब इनका विचार बदल जाए, कब हो जाए, भगवान भरोसे है। इनकी कोई दिमाग मतलब नहीं रहता है, एक तरह से आप कहिए, सोचने की कुछ अपनी वो ही नहीं है, जैसा दिखता है वैसे ही करने लग जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस मामले को जिस तरह से बढ़ावा मिला, ऐसे में नीरज चोपड़ा को बयान जारी करना पड़ा। इस विवाद पर नीरज चोपड़ा ने कहा, मैं कम बोलने वाला आदमी हूं। इसका मतलब ये नहीं कि जो गलत है मैं उसके खिलाफ नहीं बोलूंगा, खासकर जब सवाल देश के प्रति मेरे प्यार और परिवार के सम्मान पर उठाए जा रहे हों। मैंने अरशद को नियंत्रण भेजा, जो एक एथलीट का दूसरे को भेजना निमंत्रण था, ना इससे कुछ ज्यादा ना इसमें कम। नीरज चोपड़ा क्लासिक का मकसद ये था कि सर्वश्रेष्ठ एथलीट को भारत बुलाया जाए और हमारे देश में वर्ल्ड क्लास खेल आयोजन हो पाए। यही हाल रहा है। और मैं कहता हूं कि ध्यान ऐसे लोगों पर मत दीजिए जो आपको एक तरह से नेगेटिविटी फैलाएं आपके खिलाफ, आपको डीमोटिवेट करें। ऐसे लोगों को ध्यान में देने की जरूरत भी नहीं है। और एक और बात मैं बता दूं कि मुझे लगता है कि हम लोग उनकी आतंकी जो थे दरिंदे, उनकी मंशा नहीं समझ पाए, वरना अगर मंशा समझ जाते हैं ना तो समझ में आ जाता। वो चाह रहे थे कि इस तरह का धर्म का में नाम पूछ के मारा जाए तो भारत में दंगे भड़क जाएंगे, सांप्रदायिक हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे, घर जलाए जाएंगे। लेकिन भारत में एक आप देखिए, दोनों समुदायों ने, हिंदू ने मुस्लिमों ने बड़ा अच्छा किया कि एक एकता बना के रखी। और आप देखिए उन्होंने भी, मुस्लिमों ने भी इसकी आलोचना की, इस घटना की, और मस्जिदों से आप देखते हैं कि इसके बारे में आलोचना की गई है। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप सोचिए यही बांग्लादेश और पाकिस्तान में होता तो क्या होता। हमारा भारत बहुत अच्छा है भाई, ये मानिए चाहे ना मानिए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं आप लोग। धन्यवाद।